जय श्री राम। जीते जी मर जाना आसान नहीं होता है। जीते जी मर जाना इन द सेंस कि आपकी अब किसी तरह की कोई तमन्ना ही ना बचे, कोई इच्छा ही ना बचे। ये होता है जीते जी मर जाना। जैसे निद्रा काल के अंदर हम सोए हुए होते हैं, जब गहरी नींद में, उस समय यदि हमारे शरीर पर से कोई सर्प निकल जाए या कुछ और हो जाए तो हमें उसका पता नहीं चलता। जैसे जब बॉडी से प्राण निकल जाते हैं तो उसको कोई पैर से दूर करे, लकड़ी से दूर करे या उसको कोई सम्मान ना करे तो हमें उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरह की हालत अपने जीते जी लाना, उसको कहेंगे जीते जी मर जाना। यानी कि हम ऐसे जी रहे हैं कि किसी तरह की कोई इच्छा अब हमारे अंदर बची ही नहीं। बस जो परमात्मा ने दे दिया, जो परमात्मा जो भेजे भगवान, सुख हो चाहे दुख हो दोनों में प्रसन्न है कि भाई जो आपने भेजा है खुशी हो करके हम उन्हें ग्रहण करते रहे। देखिए, एक कहानी सुनी थी हमने छोटी सी कि भाई वो नौकर था एक बादशाह के पास में। उसने बादशाह ने पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या? महाराज दास का क्या नाम, जो आप जिस नाम से बुला लें वही नाम। कहा कि भाई तुम खाने में किन किन चीज़ों को पसंद करते हो? बोलो महाराज दास को कोई खाने की वो नहीं, जो आप खिला दें वैसा। भाई रहने के लिए तुम्हें कुछ बताओ किस तरह की? महाराज जैसा भी आप रहने के लिए बोल देंगे मैं वहीं रहूं। योनी उसने ऐसे जवाब दिए हर चीज के कि जो बादशाह था वो उसकी बात पर प्रसन्न हो गया। यार कमाल है? उसको चाहे आप कुछ भी कहो लेकिन वो बंदे को कोई फर्क, तो उसने अपने आप को एकदम से मृत कर दिया जीते जी। तो ये कला डेवलप करनी पड़ती है और एक दिन में ये सब चीजें आ नहीं जाती। भाई जीते जी मरने की जो कला है कि बिल्कुल आप अपने आप को ये समझने लग जाएं कि भाई ये शरीर तो आज नहीं तो कल, जब ये इसको हमें छोड़ेंगे तब भी तो इसका हमारा कुछ नहीं होगा। अभी हमने केवल इतने को ही जिंदा मान रखा है। हम ये नहीं मानते कि हम इसको चलाने वाले ड्राइवर हैं। इसके जैसे कार को चलाने वाला ड्राइवर होता है ना, तो कार से अलग होता है। तो ये हमारे कार है ये बॉडी, और इसको चलाने वाला जो ड्राइवर है वो मैं हूँ। जो ये बोल रहा है, जो ये देख रहा है, जो ये मूवमेंट करा रहा है, वो सारा मैं हूँ। लेकिन ये बातें बहुत लेट समझ में आती है। जब तक हम इन से चीजों को पक्का ना कर लें तब तक हमारे जीवन में किसी तरह का कोई प्रभाव दिखाई ही नहीं देगा। और जब आपके खुद के जीवन में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है तो फायदा होगा कैसे? सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने चरित्र से शिक्षा देनी चाहिए किसी को। जब हमारे करैक्टर में ये सब चीजें होती है तो अगले को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जो माता पिता घर के अंदर बीड़ी सिगरेट नहीं पीते उनके बच्चे बहुत कम बीड़ी सिगरेट पीते हैं। देखो एक दो हो सकता है कोई ऐसा केस हो, लेकिन ज्यादातर हमने देखा कि जिन घरों के अंदर धूम्रपान नहीं होता तो उनकी संतानें भी धूम्रपान नहीं करती। और जिन घरों के अंदर बड़ी तहजीब से बात करते हैं, कभी गाली नहीं देते बच्चों के सामने वो, तो उन बच्चों की लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाती। तो ये क्या है? ये चरित्र से शिक्षा दे रहे हैं। जो माता पिता सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं
अब देखिए धीरे धीरे उनके बच्चों में भी ऐसे गुण आने शुरू हो जाते हैं। वो लोग भी अपने बच्चों को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको कि भाई घूमना चाहिए, खुद के खुद उनके बच्चे भी चले जाते हैं ट्रैक पे। तो हमें ये करना है कि जब हम सोचें कि अपने परिवार को हम ऐसा बनाना चाहते हैं, उन चीज़ों को अपने जीवन में लाएं। खाली बातों से बात नहीं बनेगी। जब हम बात बनाने लग जाते हैं ना कि उठा करो, घूमा करो, और आप उठते ही नहीं हो, आप घूमते ही नहीं, तो वो काहे घूमेंगे। हम लोगों को ये सोचना होगा कि भैया यदि इन्हें सुबह मॉर्निंग वॉक पे भेजना है तो पहले 10 दिन 20 दिन हम खुद जाएं, और जब वो बच्चे देखने लगेंगे तो उनको खुद लालायित हो जाएंगे कि यार हमारे मम्मी पापा ऐसे घूमते फिरते, हम भी जाए। ये चीजें जीवन में धीरे धीरे लाए। जब ये चीजें हमारे जीवन में आने लगती है ना, तब हम ये सब करते हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक है कि भैया जीते जी मर जाना, तो जीते जी मर जाने के लिए हमें कोई भी काम ऐसा परमात्मा की जो भेजे भगवान ना, उनको एक्सेप्ट करने लगे। जो भी जो कुछ परमात्मा ने दिया था उसको राज्य में है, राज्य है उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ तो यूं भी वावा है और यूं भी वावा है। तो हम परमात्मा के हर हर कार्य में राजी हो जाए, हर चीज में सहमत हो जाए। फिर देखो जब कोई हमारी डिमांड अपनी तरफ से बची नहीं और सारी शिकायतें मर ही जाएंगी। जब आप कुछ नहीं चाहेंगे और उसकी रजा में राजी हो गए तो खुद पे खुद जीते जी मर जाने वाली बात होगी। भाई आपको कुछ चाहिए ही नहीं, आपको यदि परमात्मा कुछ दे रहा है उसमें भी आप खुश है, कोई चीज नहीं दे रहे उसमें भी आप खुश हैं, तो फिर तो बल्ले बल्ले हैं। भैया आपको तो कुछ चाहिए नहीं, कुछ दे दे तो इनकार नहीं। अपनी मर्जी से यदि परमात्मा आपको कुछ भेजे हैं तो उसमें आपको इनकार नहीं होना चाहिए, और आप कभी मांगते नहीं। आपको कोई फूलों का हार चढ़ा दे तो आपको कोई खुशी नहीं होती, और कोई आपको बैठने के लिए भी ना बोले, आदर सम्मान से आपके लिए जगह भी ना खाली करे, तो भी आपको कुछ फर्क ना पड़े। ये कला डेवलप करने में देखो ये बातों में है, लेकिन अभी ये सब चीजें आने में समय लगता है। क्योंकि पहले बात तो लोगों को बहुत कम, अभी तक तो इन सब चीजों को ना एक अलग से लेते थे, जीते जी मरा हुआ है, हैं अरे यार ये तो जीते जी मरे हुए के समान है, इसका तो कोई वो नहीं। मतलब ऐसे लोगों को बुरा मानते थे, जबकि ये तो बहुत उत्तम क्वालिटी हुई कि जो जीते जी मरे हुए के समान है। बढ़िया कपड़े पहनने को मिल जाए कोई बात नहीं, पहन लिया, नहीं मिला कोई बात नहीं, ये क्वालिटी है। कुछ भी खाने को मिला आपको, सूखी रोटी मिल गई है, सब्जी मिल गई, सात्विक में है कुछ भी में, ये मतलब मत लगा लेना कि भैया उसके लिए हमने ये बोल दिया कि भाई कुछ भी में तो वो कुछ भी खाए, नहीं। जो अभक्ष्य है उसकी बात नहीं कर रहे। थाली के अंदर जो भी सात्विक भोजन में कुछ आपके सामने आ जाए वही खुश होकर खा ले। तो इसको जीवन मुक्त पुरुष भी बोलते हैं कि जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं, जो मिल गया वो खा लिया, हाँ? और हर हाल में राजी, हर हाल में खुश। तो इस तरह से ये लक्षण है जीवन मुक्त पुरुष के और जीते जी मरे हुए के। से महात्मा बुद्ध के ऊपर जब किसी ने थूका था तो फिर उन्होंने उसको कोई गालियां थोड़ी दी थी, उन्होंने थूक दिया, वो अपने साफ करके आगे निकल गए। अब बताओ कितने बड़े संत थे, और किस तरह की परीक्षा कि भैया कोई आपके मुंह पे थूक रहा है। अब थूकने वाले ने हो सकता है गाली भी दिया हो, उनको सहाने की कोशिश भी की हो, लेकिन चुपचाप निकल जाते हैं। शिष्यों को गुस्सा आया, शिष्य कुछ अलग से सोच रहे थे, नहीं कुछ नहीं करना, ना जाने किस से जन्म का किसका वो है,
यहाँ पे हमारा हिसाब किताब चुकता हो जाए तो अच्छी बात है। तो इन सब बातों को हमें ध्यान रखना है कि ऐसे जीवन जीना है जैसे हम मरे हुए के समान। जब जब ये हमारा शरीर रह जाएगा, इसमें से ये बोलने वाला निकल गया, तो फिर इस शरीर को कोई उठा करके गद्दे पे डाल ले, कोई धरती में डाल ले, हैं कोई पूला जो होता है उसके ऊपर नहीं पटक दे, तब तो आप नहीं कहते कि हमें काहे पे डाल दिया, तो पूले के ऊपर पड़ा रहता है, तब तो ये कुछ भी रिएक्ट, इसका कुछ एक्शन नहीं आता। तो यही बस सोच लो और इसी चीज को धीरे धीरे डेवलप करना शुरू कर दो। जब ये चीज हमारे अंदर आएगी तो ना तो हमें बच्चों से शिकायत होगी, ना हमें पड़ोसी से शिकायत होगी, ना परिवार के किसी अन्य सदस्य से शिकायत होगी, ना सरकार के प्रति शिकायत होगी। आप देखिए, लोगों को सरकार के प्रति इतनी शिकायत होती है जैसे तो इन्होंने तो पता नहीं सरकार के ऊपर कितना भारी एहसान कर रखा है कि भैया ये सरकार ऐसी आ गई, इसने वो कुछ नहीं किया, इसने वो नहीं किया। मतलब अपना इतना समय हम नष्ट कर देते हैं इन सब बातों पर कि सरकार के ऊपर, तो अच्छी बात नहीं है। हम लोगों को ये सब चीजें नहीं करनी है। अपने अंदर यदि सुधार करना है तो बाकी उनके लिए तो ये बातें है ही नहीं जो इस मार्ग पर चलना ही नहीं चाहते। जय श्री राम।